नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू किसी भी कॉम्प्लेक्स का हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ बस एक टर्म आया है आपका सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हम किसी लीनियर मतलब रेखीय श्रृंखला, लीनियर चेन जैसे हो गया आपका रेखीय श्रृंखला, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? रेखीय श्रृंखला आपको कार्बनिक क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन में देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। कार्बनिक रसायन जो भी हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन बनकर जितने भी श्रृंखला होती हैं ना, जितने भी चैन होते हैं, उन्हीं में आपको सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट के द्वारा ही क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन बन सकता है। ठीक ना। जैसे कोई एरोमेटिक रिंग हो गया, सपोज कीजिए कोई एरोमेटिक रिंग हो गया, या बेंजीन को ले लेते हैं, सबसे सस्ता एग्जांपल होता है बेंजीन। तो इसमें इस कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ठीक। जैसे डबल बॉन्ड में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा या आपका सिंगल बॉन्ड कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा या आपका। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपका एक सिंपल तरीका होता है उसके सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना। आपको पता होगा कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा वन बॉन्ड होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। दो बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। अगर यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा बॉन्ड बीच वाला होता है, दो पाई बॉन्ड होता है आपका, दोनों साइड साइड वाला पाई बॉन्ड होता है। तो ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात चल रही है यहाँ पास। हाइड्रोकार्बन कार्बन के डेरिवेटिव जितने भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, आपके लीनियर हो गया, रेखीय हो गया, आपके साइक्लिक कंपाउंड हो गए, वो सब में काउंट करने का एक आसान तरीका होता है। ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, जैसे हम बेंजीन रिंग का ही एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेंजीन रिंग में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा उसको देख लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पर हो गया आपका बेंजीन रिंग बनाते हैं। जैसे बेंजीन रिंग को हम, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका C6H6। ठीक। अगर इसको हम ओपनली लिखना चाहें तो यहाँ पर हो गया CH 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 CH, क्या हो गया CH। ठीक। यहाँ पास हो गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। ये हो गया आपका बेंजीन रिंग। अब आपको पता होगा कि कार्बन जो होता है इसमें मेन रोल प्ले करता है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी होते हैं मिलकर बना होता है, लेकिन कार्बन यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है। तो कार्बन का यहाँ पर आपकी जो संयोजकता है, उसका जो मतलब कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है, इसको याद रखना होता है। कार्बन आपका होता है टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है चतुर्थ संयोजन। हमेशा कार्बन चार बॉन्ड में देखने को मिलता है, तभी ये संतुष्ट होता है, स्टक, और इसका अष्टक कंप्लीट होता है। ठीक। तो यहाँ पर कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है इसको फाइंड आउट कीजिए। कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच है, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड से इधर, दूसरा दो बॉन्ड इधर, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से। मतलब कार्बन का कितना बॉन्ड हो गया, चार बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इसका फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड काउंटिंग। तो आपको देखना होगा कितने नंबर के सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ से यहाँ, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया। इन दोनों में से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक। तो ये हो गया आपका बेंजीन रिंग में कि तो कितने नंबर के सिग्मा बॉन्ड पाए गए यहाँ पर, एक दो तीन, तीन नंबर के सिग्मा बॉन्ड, थ्री सिग्मा बॉन्ड पाए गए। तो थ्री के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता होगा आपको पता होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, टू के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, थ्री के रिस्पेक्ट में sp2 होता है, फोर के रिस्पेक्ट में sp3 होता है। तो यहाँ पर थ्री के रिस्पेक्ट में क्या होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर इसका कार्बन का है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलते हैं इसका
संकरण है या हाइब्रिडाइजेशन है। सेम टू सेम इस वाले कार्बन में भी इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका भी 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 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हम अभी एरोमेटिक का देख रहे थे, तो कोई लीनियर चेन का भी तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो 3 एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर। CH3 पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो गया आपका CH3 CH2 CH3। ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल। और तीसरा में हम देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यह हो गया तीसरा एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल में हम देखेंगे CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसे कंपाउंड आपको दिया गया तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक, तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं हम यहाँ पर इसको ओपन श्रृंखला में लिख कर देखिए कैसे लिखा जाता है। तो कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच है, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, यहाँ पर सेम कार्बन हो गया आपका H H H। तो ये हो गया इसका ओपन श्रृंखला। ये तो बंद श्रृंखला में है, ये आपका हो गया ओपन श्रृंखला। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने फॉर्म हो रहे हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 के रिस्पेक्ट में क्या होता है आपका sp2 होता है। इसी प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे कि ए वाले कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इस वाले कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो यहाँ पर अगर इसको ओपन श्रृंखला में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग। ओपनली हम लिखना चाहेंगे इसको तो लिखेंगे हम C 3 हाइड्रोजन, ये फर्स्ट वाले का। दूसरा हो गया CH2, ऐसे है ना, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। इसके बाद ये C, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। इसके बाद ये 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर H होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ। ठीक, ऐसे ही है। तो यहाँ पर देखें इस कार्बन का, तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्डेड में है मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। आप हम ऐसे ही बोल सकते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, sp3 होता है। मैं यहाँ पर sp2 लिखा था, गलत लिखा था। 4 के रिस्पेक्ट में क्या होता है आपका sp3 होता है। ठीक, इसका भी सेम टू सेम 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। ये हो गया इस कार्बन के लिए। तो इसका भी हो गया आपका sp3। तो इन सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और इस कार्बन के लिए भी कर सकते हैं और इसके लिए भी कर सकते हैं। तो अगर इसको हम खुले श्रृंखला में लिखना चाहें तो यहाँ पास हो गया कार्बन, 2 हाइड्रोजन अटैच है ऐसे। इसके बाद बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पास 1 हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पास हो गया सिंगल बॉन्ड। यहाँ पास 3 हाइड्रोजन अटैच है, 3। ठीक, तो यहाँ पास हो गया। इस कार्बन के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहाँ पास कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन का, इस कार्बन का। तो यहाँ पास उस कार्बन के लिए देखेंगे तो यहाँ पास हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3। मतलब यहाँ पास sp इसके लिए। इस कार्बन के लिए देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। 2 बॉन्ड यहाँ पर है तो 2 बॉन्ड यहाँ पर है। तो मैं आपको क्या बताया हूँ, एक बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है आपका पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 3। 3 के रिस्पेक्ट में क्या होता है आपका, 3 के रिस्पेक्ट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रकार सेम टू सेम इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये रही बात डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड है उस कार्बन की। ठीक, अब देखेंगे ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे अगर इसको ओपन श्रृंखला में लिखना चाहें तो कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना होगा कि कार्बन के बॉन्ड संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड बना पा रहा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना लिया, मतलब यह संतुष्ट है। ठीक, अगर ऐसे लिख देते हैं हम, ये हो गया आपका HC ट्रिपल बॉन्ड सी, ऐसे लिखेंगे तो यहाँ संतुष्ट नहीं है, कार्बन के यहाँ तीनों बंद हैं। ठीक, यहाँ पर कोई CH3 ग्रुप भी जुड़ सकता है, कोई हाइड्रोजन ग्रुप भी जुड़ सकता है। ठीक, बस इसको बॉन्ड से मतलब होता है, आगे के क्या ग्रुप है उससे मतलब नहीं होता है। तो ये हो गया इनका बेसिक जानकारी। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो एक बॉन्ड हो गया कार्बन हाइड्रोजन के बीच, दो बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड हो गया आपका कार्बन कार्बन के बीच, और 2 पाई बॉन्ड हो गया यहाँ पर। 2 पाई बॉन्ड नहीं, यहाँ पर होता है आपका 2 सिग्मा बॉन्ड। हाँ, हम कहाँ थे, जैसे हम देख रहे थे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऐसा था, CH या CH, इसमें सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख रहे थे। तो यहाँ पर ये हो गया आपका पाई बॉन्ड, ये हो गया पाई बॉन्ड, ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर इसमें काउंट करें इस कार्बन के लिए, हम इस कार्बन के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बीच वाला, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 के रिस्पेक्ट में क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp। अगर इस कार्बन की बात करें तो सेम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया आपका sp। तो दोनों में हाइब्रिडाइजेशन, दोनों कार्बन के बीच में जो होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन इस वाले का होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों कार्बन का जो होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो ये हो गया आप लोग का एरोमेटिक रिंग लीनियर चेन में हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार होता है, कैसे काउंट किया जाता है, उसकी बेसिक जानकारी। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।